हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 2D लेकर के आई हूँ। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये लिया गया है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन मैं बनाने जा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं RS अग्रवाल बुक से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो सब अलग अलग वीडियो में बता रखी हूँ, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए अभी 20 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है और पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b is exactly divisible by x minus 1 as well as x minus 2। देखिए बुक में पूरा सेंटेंस दिया गया है, बट यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन लिखने में ही सारा जगह खत्म कर देती तो फिर आंसर कहाँ लिखती। इसीलिए मैं उसे शॉर्ट करके लिखी हुई हूँ। px या जिसे बोले पॉलिनोमियल तो बुक में लिख दी हूँ, और वो बोला गया है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? तो x माइनस 1 से भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ x माइनस 2 जो है उससे भी पूरा डिवाइड हो रहे हैं। पूरा डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो अभी हम भूल जाते हैं ये जो क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ से इसके एज के आगे जो क्वेश्चन है ना उसको भूल जाते हैं, बस x माइनस 1 तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग gx मान लेंगे और gx को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। और फिर उसको क्या करेंगे, जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पर x के बदले में पुट करेंगे। तो बस वही करेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। अब देखो ये इसको हम लोग किसके बराबर कर रहे हैं? इसको हम लोग 0 के बराबर कर रहे हैं। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर तो 10 ही होगा, प्लस 1 इंटू a तो a ही होगा, प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और बड़ा साइन है माइनस का तो माइनस 9 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस साइड माइनस 9 है तो इक्वल टू क्यों साइड जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। तो a प्लस b इज इक्वल टू 9 आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं। एज वेल एज x माइनस 2, मतलब कि x माइनस 2 से भी ये जो पॉलिनोमियल है ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे x माइनस 1 को 0 के बराबर कर रहे थे तो वैसे x माइनस 2 को भी 0 का बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ गया। मतलब p के x के जगह 2 पुट करना होगा। 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 जा 40, प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a होगा प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, 40 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 12 का साइन होगा तो माइनस 32 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b इज इक्वल टू 32। यहाँ पर देखिए निगेटिव है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। अब 2a प्लस b इज इक्वल टू 32, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मेरे पास इतना जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्ट लिख ही देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? पहले तो वेरिएबल में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और कांस्टेंट में से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 2a प्लस b माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 32 माइनस 9। एक बात बताइए, क्या मैं ये जो लिखी हूँ ये सही लिखी हूँ? एक बात बताइए, क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कैसे है गलत? क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट बन जाएगा। अब क्या होगा? 2a प्लस b प्लस यहाँ पर साइन है, यहाँ पर माइनस का प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, फिर a
प्लस माइनस माइनस बी इज इक्वल टू 32 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29। तो अब देखो यहाँ पर बी बी आई थिंक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस बी है, यहाँ पर माइनस बी है, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। 2a में से माइनस a जाएगा, मतलब कि यहाँ पर a बचेगा। a इज इक्वल टू 29। तो हमारा a का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, तो उससे b का वैल्यू हम लोग बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आप अब देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें से जो इक्वेशन आपको इजी लग रहा है ना वो इक्वेशन आप उठा लो। मुझे तो a वाला ज्यादा इजी लग रहा है तो मैं a ले रही हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो a के बदले आप क्या पुट करेंगे 29। 29 प्लस b इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 29। b इज इक्वल टू 29 में से 9 जाएगा तो माइनस 19 होगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ b। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। बिलीव नहीं हो रहा तो पुट करके एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे तो ये देखिए 29 प्लस माइनस 19 इज इक्वल टू 9, यही है ना a प्लस बी। तो a का ये हो गया, b का वैल्यू हो गया इज इक्वल टू 9 आ गया। तो 29 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक 9 आ ही जाएगा, क्योंकि तो सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक। और देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जो बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ये जो वेरिएबल है वो बस अलग है, मतलब कि पॉलिनोमियल जो है वो बस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। गाइस मैं ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें एक छोटा सा गलती कर दी हूँ, जिसकी वजह से ये पूरा बनाया हुआ मेहनत जो है वो मेरा अगर बेकार होने पर चला जाता। तो वो गलती ये है कि यहाँ पर देखिए 32 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 29 नहीं 23 आएगा, और जब 23 को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा b का वो -14 आएगा। सो दैट इज माय सिली मिस्टेक, सो सॉरी फॉर दैट। अब देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बोली थी कि ये 20 नंबर क्वेश्चंस के बिल्कुल बराबर है, बस ये जो पॉलिनोमियल है वो अलग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, वही जो पिछले वीडियो में किए थे, ये जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। दैट मीन्स अगर इसको सपोज करते हैं gx, तो gx इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। x की जगह पे हम लोग को -2 पुट करना होगा, तो -2 का पावर 4 प्लस a इंटू -2 का क्यूब -7 इंटू -2 का स्क्वायर -8 इंटू -2 प्लस b -2 4 हो जाता है और -2 4 हो जाता है। 4 4 का 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 इंटू a -8a। 2 का -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 को 7 4 जा 28, तो -28 यहाँ पर प्लस 16 8 2 16 प्लस b, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तभी तो ये से डिवाइड होगा। ये रिमाइंडर है तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, तभी तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा, ये मतलब कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 16 2 सा 32 -28 -8a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, बस 4 -8a प्लस b इज इक्वल टू 0, -8a प्लस b इज इक्वल टू -4। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर इक्वेशन लिखते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। अब -3 वापस से x की जगह पर पुट करेंगे और फिर देखेंगे वैल्यू क्या आता है, तो -3 का पावर 4 प्लस a इंटू -3 का
क्यूब -7 इंटू -3 का स्क्वायर -8 इंटू -3 प्लस बी। एक बार चेक कर लेते हैं। -3 का पावर 4 प्लस a इंटू -3 का क्यूब -7 इंटू -3 का स्क्वायर -8 इंटू -3 प्लस b। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 0 के बराबर होगा। तो -3 प्लस 9 हो जाता है। 9 9 जा 81 और -27 a -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। 9 को -7 से 7 9 जा 63 -63 यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। 8 3 जा 24 प्लस b। एक बार चेक कर लेते हैं। 81 माइनस 27 का 27a माइनस 3 3 जा 9 9 7 9 जा 63 तो -63 हो जाएगा प्लस 24 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब वही करेंगे। कांस्टेंट को पहले एक जगह सेपरेट कर लेते हैं। ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो ऐड करने वाला है 415 8 2 10 105 8 to 10 -63 7 -63 -27a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, ये 10 में से 6 जाएगा तो 42 -27a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो -27a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -42 हो जाएगा ये हमारा। अब ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ तो जगह नहीं है तो इसको हम लोग मिटा करके फिर कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर आगे कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग लिखे थे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो वही यहाँ पर भी लिखाएगा। उसके आगे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। -27a प्लस b -8a प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा? -42 -4। तो देखिए एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि हम लोग एक ही जगह माइनस का साइन देते हैं, एक साइन को हटा देते हैं। मतलब ये जो अंदर का साइन है इसे लोग भूल ही जाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये दोनों साइन, ये दूसरा साइन है, वो दूसरा साइन है, मतलब दूसरी चीज के लिए है। अब -27a प्लस b माइनस माइनस प्लस 8a हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस b इज इक्वल टू -42 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर एक चीज तो कैंसिल होना ही, तो b क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा? -27a और प्लस 8a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? -19a इज इक्वल टू यहाँ पर -38 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल और 19 2 = 38, तो a इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब b का वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी भी में भी आप लोग a का वैल्यू पुट कीजिए और 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहीं पर कर लेते हैं 8a इक्वेशन a को लेकर के -8a प्लस b इज इक्वल टू -4। यही है ना? -8a प्लस b इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 1 है तो उसे मैं लिख दी हूँ। अब a के बदले हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे? जो a निकला है, मतलब 2 यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना वेरिएबल बचेगा? एक वेरिएबल होगा, और तो उसको हम लोग, उसका आंसर हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो -8 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू -4। 8 2 = 16 -16 प्लस b इज इक्वल टू -4। तो ये देखिए ये भी कट जाएगा, बट उसी साइड जाकर काटेंगे। तो b इज इक्वल टू -4 और यह क्या हो जाएगा? +16 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 12 आ जाएगा इसका आंसर। 12 4 16। तो हमारा a का वैल्यू 2 आ गया और b का वैल्यू
12 आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझने की कोई बात नहीं है, आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन में ही समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन में ना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर कहीं पर भी गलती हो रही होगी तो वो आप लोग ठीक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।